आज हम योग अल्फा और ओमेगा भाग 1 अध्याय 2 शुरू करेंगे। पहला प्रश्न, आपने कल रात कहा कि संपूर्ण निराशा, हताशा और आशाहीनता ही योग का आरंभिक आधार है। इससे योग को एक नई दिशा मिलती है। निराशावादी नजरिया। क्या योग के मार्ग पर चलने के लिए यह निराशावादी अवस्था सचमुच जरूरी है? क्या एक आशावादी व्यक्ति भी योग के मार्ग से ही शुरुआत करता है? ये दोनों में से कोई भी नहीं है। यह निराशावादी नहीं है, यह आशावादी नहीं है, क्योंकि निराशावाद और आशावाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निराशावादी का मतलब है वह जो अतीत में आशावादी था। आशावादी का मतलब है वह जो भविष्य में निराशावादी रहेगा। हर आशावाद निराशावाद की ओर ले जाता है, क्योंकि हर आशा निराशा की ओर ले जाती है। यदि तुम अभी भी आशा कर रहे हो तो योग तुम्हारे लिए नहीं है। इच्छा वहां है, आशा वहां है, संसार वहां है। तुम्हारी इच्छा संसार है, तुम्हारी आशा बंधन है, क्योंकि आशा तुम्हें वर्तमान में नहीं रहने देगी। यह तुम्हें भविष्य की ओर मजबूर करती रहेगी। यह तुम्हें केंद्रित नहीं होने देगी। यह खींचेगी और धकेलेगी, लेकिन यह तुम्हें एक विश्रामपूर्ण क्षण में स्थिरता की अवस्था में नहीं रहने देगी। यह तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देगी। इसलिए जब मैं कहता हूं पूर्ण निराशा, तो मेरा मतलब है कि आशा विफल हो गई है और निराशा भी व्यर्थ हो गई है। तब यह पूर्ण निराशा है। पूर्ण निराशा का अर्थ है कि निराशा भी नहीं है, क्योंकि जब तुम निराश महसूस करते हो तो एक सूक्ष्म आशा वहां होती है। अन्यथा तुम्हें निराश क्यों महसूस करना चाहिए? आशा वहां है, तुम अभी भी उससे चिपके हुए हो, इसलिए निराशा है। संपूर्ण निराशा का अर्थ है कि अब कोई आशा नहीं है, और जब कोई आशा नहीं होती तो निराशा नहीं हो सकती। आपने बस पूरी घटना को छोड़ दिया है। दोनों पहलू फेंक दिए गए हैं, पूरा सिक्का गिरा दिया गया है। मन की इस अवस्था में आप योग के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, इससे पहले कभी नहीं। तब कोई संभावना नहीं है। आशा योग के विरुद्ध है, योग निराशावादी नहीं है। आप आशावादी या निराशावादी हो सकते हैं, योग दोनों में से कोई नहीं है। यदि आप निराशावादी हैं तो आप योग के मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि निराशावादी व्यक्ति अपने दुखों से चिपका रहता है। वह अपने दुखों को मिटने नहीं देगा। आशावादी अपनी आशाओं से चिपका रहता है और निराशावादी अपने दुखों से, अपनी निराशा से चिपका रहता है। वह निराशा ही उसका साथी बन गई है। योग ही है जो दोनों में से कुछ भी नहीं है, जो इतना अधिक निराश हो चुका है कि निराशा का अनुभव करना भी व्यर्थ है। विपरीत तभी महसूस किया जा सकता है जब आप कहीं गहरे में सकारात्मकता से चिपके रहते हैं। अगर आप उम्मीद से चिपके रहते हैं तो आप निराशा महसूस कर सकते हैं। अगर आपको बस यह एहसास हो जाए कि किसी भी चीज़ की उम्मीद करने की कोई संभावना नहीं है, तो निराशा कहाँ है? तब यह अस्तित्व की प्रकृति है कि किसी भी चीज़ की उम्मीद करने की कोई संभावना नहीं है, आशा की कोई संभावना नहीं है। जब यह एक निश्चितता बन जाती है तो आप कैसे निराश महसूस कर सकते हैं, और तब दोनों गायब हो जाते हैं। पतंजलि कहते हैं, अब योग का अनुशासन वह अब तभी घटित होगा जब तुम दोनों में से कोई नहीं रहोगे। निराशावादी दृष्टिकोण या आशावादी दृष्टिकोण दोनों ही बीमार हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक हैं जो आशावाद की भाषा में बात करते रहते हैं, विशेष रूप से अमेरिकी ईसाई मिशनरी। वे आशा, आशावाद, भविष्य, स्वर्ग की भाषा में बात करते रहते हैं। पतंजलि की दृष्टि में यह केवल बचकानापन है, क्योंकि तुम बस एक नई बीमारी दे रहे हो। तुम पुरानी बीमारी की जगह एक नई बीमारी ला रहे हो। तुम दुखी हो और तुम किसी तरह खुशी की तलाश कर रहे हो। इसलिए जो कोई भी तुम्हें आश्वासन देता है कि यह वह मार्ग है जो तुम्हें खुशी की ओर ले जाएगा, तुम उसका अनुसरण करोगे। वह तुम्हें आशा दे रहा है, लेकिन तुम अपनी पिछली आशाओं के कारण बहुत दुख महसूस कर रहे हो। वह फिर से भविष्य के लिए नरक बना रहा है। योग आपसे अपेक्षा करता है कि आप अधिक वयस्क, अधिक परिपक्व बने। योग कहता है कि किसी भी चीज़ की अपेक्षा करने की कोई संभावना नहीं है। भविष्य में किसी भी पूर्णता की कोई संभावना नहीं है।
भविष्य में कोई स्वर्ग आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है और कोई ईश्वर क्रिसमस उपहारों के साथ आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है। कोई भी आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है, इसलिए भविष्य के पीछे मत भागो। और जब तक तुम इस बात से अवगत नहीं हो जाते कि भविष्य में कहीं कुछ होने वाला नहीं है, तब तक तुम यहीं और अभी सजग हो जाओगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। तब कांपने का कोई रास्ता नहीं है। तब तुम्हारे साथ एक स्थिरता घटित होती है। अचानक तुम एक गहरे विश्राम में होते हो। आप कहीं नहीं जा सकते, आप घर पर ही हैं। हलचल बंद हो जाती है, बेचैनी गायब हो जाती है। अब योग में प्रवेश करने का समय है। पतंजलि तुम्हें कोई आशा नहीं देंगे। वे तुम्हारा उतना ही सम्मान करते हैं जितना तुम खुद का करते हो। उन्हें लगता है कि तुम परिपक्व हो और खिलौने तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बेहतर है कि तुम इस बात के प्रति सजग रहो कि मामला क्या है। लेकिन जब मैं पूर्ण निराशा कहता हूं, तो तुरंत तुम्हारा मन कहेगा, यह निराशावादी प्रतीत होता है, क्योंकि तुम्हारा मन आशा के सहारे जीता है। तुम्हारा मन इच्छाओं, अपेक्षाओं से चिपका रहता है। तुम अभी इतने दुखी हो कि अगर कोई उम्मीद न हो तो तुम आत्महत्या कर लोगे। अगर पतंजलि सच में सच हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? अगर कोई उम्मीद ना हो, कोई भविष्य ना हो और तुम अपने वर्तमान में वापस आ जाओ, तो तुम आत्महत्या कर लोगे। तब जीने के लिए कुछ नहीं है। तुम किसी ऐसी चीज के लिए जीते हो जो कहीं कभी न कभी होगी। ये होने वाला नहीं है, लेकिन यह एहसास कि यह हो सकता है तुम्हें जिंदा रहने में मदद करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तुम उस बिंदु पर पहुंच जाओ जहां आत्महत्या एक सार्थक बात हो गई हो, जहां जीवन ने अपना सारा अर्थ खो दिया हो, जहां तुम स्वयं को मार सकते हो, उस क्षण योग संभव हो जाता है। क्योंकि तुम स्वयं को बदलने के लिए तब तक तैयार नहीं होगे जब तक जीवन की यह गहन व्यर्थता तुम्हारे साथ घटित न हो जाए। तुम स्वयं को बदलने के लिए तभी तैयार होगे जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं है। या तो आत्महत्या या साधना, या तो आत्महत्या करो या अपने अस्तित्व को रूपांतरित करो। जब केवल दो विकल्प बचते हैं, केवल तभी योग को चुना जाता है, उसके पहले कभी नहीं। लेकिन योग निराशावादी नहीं है। तुम आशावादी हो तब योग तुम्हें निराशावादी लगेगा। यह तुम्हारे कारण है। बुद्ध को पश्चिम में निराशावाद की पराकाष्ठा माना जाता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, पीड़ा है। इसीलिए पश्चिमी दार्शनिक बुद्ध पर टिप्पणी करते रहे हैं कि वे निराशावादी हैं। यहाँ तक कि अल्बर्ट श्वित्जर जैसा व्यक्ति, जिससे हम कुछ बातें जानने की उम्मीद कर सकते हैं, वह भी भ्रम में है। वह सोचता है कि पूरा पूर्व निराशावादी है, और यह एक बड़ी बात है उनके लिए आलोचना। पूरा पूरब, बुद्ध, पतंजलि, महावीर, लाओ त्से, वे सभी उनके लिए निराशावादी हैं। वे प्रतीत होते हैं, वे प्रकट होते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि आपका जीवन अर्थहीन है। ऐसा नहीं है कि वे कहते हैं कि जीवन अर्थहीन है, वह जीवन जिसे आप जानते हैं। और जब तक यह जीवन पूरी तरह से अर्थहीन नहीं हो जाता, तब तक आप इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। आप इससे चिपके रहेंगे। और जब तक तुम इस जीवन, इस अस्तित्व के ढंग के पार नहीं जाते, तुम नहीं जान पाओगे कि आनंद क्या है। लेकिन बुद्ध, पतंजलि, वे आनंद के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उनके मन में तुम्हारे लिए गहरी करुणा है। अगर वे आनंद के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो तुम फिर एक आशा पैदा करते हो। तुम असाध्य हो, तुम फिर एक आशा पैदा करते हो। तुम कहते हो, ठीक है, तो हम इस जीवन को छोड़ सकते हैं। यदि अधिक समृद्ध जीवन संभव है, तो हम इच्छाएं छोड़ सकते हैं। यदि इच्छाओं को छोड़ने के माध्यम से परम आनंद के शिखर तक पहुंचने की गहनतम इच्छा संभव है, तो हम इच्छाएं छोड़ सकते हैं। लेकिन हम केवल अधिक बड़ी इच्छा के लिए ही छोड़ सकते हैं। तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं जा रहे हो। तुम तो बस पुरानी इच्छाओं के स्थान पर एक अलग इच्छा रख रहे हो। और नई इच्छा पुरानी से ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि पुरानी से तुम पहले ही निराश हो चुके हो। नई से निराश होने के लिए तुम्हें
तुम्हें कुछ जन्म भी लग सकते हैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंचने के लिए जहां तुम कह सको कि ईश्वर बेकार है, जहां तुम कह सको कि स्वर्ग मूर्खतापूर्ण है, जहां तुम कह सको कि सारा भविष्य बकवास है। यह सांसारिक इच्छाओं का सवाल नहीं है, यह इच्छा का सवाल है। इच्छा करना बंद होना चाहिए, तभी आप तैयार हो सकते हैं, तभी आप साहस जुटा सकते हैं, तभी द्वार खुलता है और आप अज्ञात में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए पतंजलि का पहला सूत्र अब योग का अनुशासन। दूसरा प्रश्न, ऐसा कहा जाता है कि योग एक नास्तिक प्रणाली है, क्या आप इससे सहमत हैं? यह फिर योग दोनों में से कोई नहीं है। यह एक सरल विज्ञान है, यह न तो आस्तिक है और न ही नास्तिक। पतंजलि वास्तव में शानदार हैं, एक चमत्कारी व्यक्ति। वह कभी ईश्वर के बारे में बात नहीं करते, और अगर वह एक बार भी उल्लेख करते हैं तो भी वह कहते हैं कि यह परम तक पहुंचने के तरीकों में से एक है। ईश्वर में विश्वास परम तक पहुंचने का एक तरीका, कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर में विश्वास करना सिर्फ एक तकनीक है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करने से प्रार्थना संभव हो जाती है। ईश्वर में विश्वास करने से समर्पण संभव हो जाता है। महत्व समर्पण और प्रार्थना का है, ईश्वर का नहीं। पतंजलि वास्तव में अविश्वसनीय हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की अवधारणा भी सत्य तक पहुंचने के कई तरीकों में से एक है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास करना बस एक रास्ता है, लेकिन यह कोई अनिवार्यता नहीं है। आप कुछ और चुन सकते हैं। बुद्ध ईश्वर में विश्वास किए बिना उस परम सत्य तक पहुंचते हैं। वह एक अलग रास्ता चुनते हैं, जहां ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। तुम मेरे घर आए हो, तुम एक खास गली से गुजरे हो। वह गली लक्ष्य नहीं थी, वह सिर्फ साधन थी। तुम किसी दूसरी गली से उसी घर तक पहुंच सकते थे। दूसरे लोग दूसरी गलियों से पहुंचे हैं। तुम्हारी गली में हरे पेड़ हो सकते हैं, बड़े पेड़ हो सकते हैं, दूसरी गलियों में नहीं है। इसलिए ईश्वर सिर्फ एक रास्ता है। इस अंतर को याद रखो, ईश्वर सिर्फ एक रास्ता है। पतंजलि कभी इनकार नहीं करते, वे कभी अनुमान नहीं लगाते, वे पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। ईसाइयों के लिए यह सोचना कठिन है कि बुद्ध परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं किया। हिंदुओं के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि महावीर कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं किया। पश्चिमी विचारकों को पूर्वी धर्मों के बारे में पता चलने से पहले उन्होंने हमेशा धर्म को ईश्वर केंद्रित के रूप में परिभाषित किया। जब वे पूर्वी सोच से परिचित हुए और फिर उन्हें पता चला कि सत्य की ओर पहुंचने वाला एक पारंपरिक मार्ग ईश्वर विहीन मार्ग रहा है, तो वे चौंक गए। यह असंभव है। H.G. वेल्स ने बुद्ध के बारे में लिखा है कि बुद्ध सबसे अधिक ईश्वर विहीन व्यक्ति हैं और फिर भी सबसे अधिक ईश्वरीय हैं। उन्होंने कभी किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं किया और वे कभी किसी को ईश्वर पर विश्वास करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन वे स्वयं ईश्वरीय सत्ता की सर्वोच्च घटना हैं। महावीर भी ऐसे मार्ग पर चलते हैं जहां ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। पतंजलि पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। वे कहते हैं कि हम साधनों से संबंधित नहीं हैं। साधन तो हजारों हैं, लक्ष्य सत्य है। कुछ लोगों ने इसे ईश्वर के माध्यम से प्राप्त किया है, इसलिए यह ठीक है। ईश्वर में विश्वास करो और लक्ष्य प्राप्त करो, क्योंकि जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो तुम अपना विश्वास त्याग देते हो। इसलिए विश्वास केवल साधन है। यदि तुम विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, विश्वास मत करो और अविश्वास के मार्ग पर चलो और लक्ष्य तक पहुंचो। वे न तो आस्तिक हैं और न ही नास्तिक। वे कोई धर्म नहीं बना रहे हैं, वे तो बस आपको वे सारे रास्ते दिखा रहे हैं जो संभव हैं, और वे सारे नियम जो आपके रूपांतरण में काम आते हैं। ईश्वर उन रास्तों में से एक है। यह जरूरी नहीं है। अगर आप ईश्वर विहीन हैं तो गैर धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि आप भी पहुंच सकते हैं, ईश्वर विहीन हो जाए। ईश्वर की चिंता न करें। ये नियम है और ये प्रयोग हैं, यही ध्यान है, इससे गुजरें। वे किसी अवधारणा पर जोर नहीं देते। यह बहुत कठिन था,
इसीलिए पतंजलि के योग सूत्र दुर्लभ हैं, अनूठे हैं। ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं हुई और फिर कभी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि योग के बारे में जो कुछ भी लिखा जा सकता था उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई भी इसमें कुछ नहीं जोड़ सकता। भविष्य में कभी भी पतंजलि के योग सूत्र जैसी कोई दूसरी कृति बनाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने काम पूरी तरह से पूरा कर दिया है और वे इसे इतनी समग्रता से कर सके क्योंकि वे पक्षपाती नहीं हैं। यदि वे पक्षपाती हैं तो वे इसे इतनी समग्रता से नहीं कर सकते। बुद्ध पक्षपाती हैं, महावीर पक्षपाती हैं, जीसस पक्षपाती हैं, मोहम्मद पक्षपाती हैं। उनके पास एक निश्चित मार्ग है और उनका पक्षपात तुम्हारे कारण हो सकता है, तुम्हारे प्रति एक गहरी धारणा के कारण, तुम्हारे प्रति एक गहरी करुणा के कारण। वे एक निश्चित मार्ग पर जोर देते हैं। वे अपना पूरा जीवन उसी पर जोर देते रहते हैं और वे कहते हैं बाकी सब गलत है, यही सही मार्ग है। बस तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा करने के लिए। तुम इतने अविश्वासी हो, तुम संदेह से इतने भरे हुए हो कि अगर वे कहते हैं कि यह मार्ग ले जाता है तो दूसरे मार्ग भी ले जाते हैं। तुम किसी का अनुसरण नहीं करोगे। वे जोर देते हैं कि केवल यह मार्ग ही ले जाता है। यह सच नहीं है। यह सिर्फ आपके लिए एक उपाय है, क्योंकि अगर आपको उनमें कोई अनिश्चितता महसूस होती है, अगर वे कहते हैं यह भी ले जाता है, वह भी ले जाता है, यह भी सच है, वह भी सच है, तो आप अनिश्चित हो जाएंगे। आप पहले से ही अनिश्चित हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पूरी तरह से निश्चित हो। आपको निश्चित दिखाने के लिए ही उन्होंने पक्षपातपूर्ण होने का दिखावा किया है। लेकिन अगर तुम पक्षपाती हो तो तुम पूरी बात नहीं कर सकते। पतंजलि पक्षपाती नहीं है। उन्हें तुमसे कम सरोकार है, मार्ग की पिछली योजनाओं से ज्यादा सरोकार है। वे झूठ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वे किसी युक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वे तुम्हारे साथ समझौता नहीं करेंगे। कोई भी वैज्ञानिक समझौता नहीं कर सकता। बुद्ध समझौता कर सकते हैं, उनमें करुणा है। वे तुम्हारे साथ वैज्ञानिक ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए एक बहुत गहरी मानवीय भावना है। वे तुम्हारी मदद करने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं और तुम सत्य को नहीं समझ सकते। वे तुम्हारे साथ समझौता करते हैं। पतंजलि तुम्हारे साथ समझौता नहीं करेंगे। जो भी तथ्य है वे तथ्य के बारे में बात करेंगे और वे तुमसे मिलने के लिए एक कदम भी नीचे नहीं उतरेंगे। वे पूरी तरह से समझौता करने वाले नहीं हैं। विज्ञान को समझौता करना ही होगा। विज्ञान समझौता नहीं कर सकता, अन्यथा यह स्वयं एक धर्म बन जाएगा। वह न तो नास्तिक है न आस्तिक। वह न तो हिंदू है न मुसलमान, न ईसाई न मुसलमान, न तो जैन और न ही बौद्ध। वे पूरी तरह से वैज्ञानिक साधक हैं। जो भी मामला है उसे उजागर करते हैं बिना किसी मिथक के। वे एक भी दृष्टांत का उपयोग नहीं करेंगे। जीसस कहानियों में बात करते रहेंगे क्योंकि तुम बच्चे हो और तुम केवल कहानियों को ही समझ सकते हो। वे दृष्टांतों में बात करेंगे। बुद्ध तुम्हें एक छोटी सी झलक पाने में मदद करने के लिए बहुत सी कहानियों का प्रयोग करते हैं। मैं एक यहूदी गुरु बाल शेम हसीद के बारे में पढ़ रहा था। वह एक छोटे से गांव में रब्बी था और जब भी गांव में कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई विपत्ति आती, वह जंगल में चला जाता। वह एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित पेड़ के नीचे जाता और वहां वह कुछ अनुष्ठान करता और फिर वह भगवान से प्रार्थना करता। और हमेशा ऐसा होता कि विपत्ति गांव से चली जाती, बीमारी गांव से गायब हो जाती, मुसीबत चली जाती। फिर बाल शेम की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी, समस्या फिर से आई। गांव में संकट था, कुछ विपत्ति थी और गांव वालों ने उत्तराधिकारी नए रब्बी से जंगल में जाकर भगवान से प्रार्थना करने को कहा। नया रब्बी बहुत परेशान था क्योंकि उसे वह स्थान, वह पेड़ नहीं पता था। वह अपरिचित था, लेकिन फिर भी वह गया किसी भी पेड़ के नीचे। उसने आग जलाई, अनुष्ठान किया और प्रार्थना की और भगवान से कहा, देखो, मैं वह सटीक स्थान नहीं जानता जहां मेरे गुरु आते थे, लेकिन तुम जानते हो।
तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वव्यापी हो, इसलिए तुम जानते हो, इसलिए सटीक स्थान की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा गांव कुछ संकट में है, इसलिए सुनो और कुछ करो। विपत्ति दूर हो गई थी। फिर जब यह रब्बी मर गया और उसका उत्तराधिकारी वहां था, तो फिर समस्या आई। गांव एक निश्चित संकट से गुजर रहा था और वे आए। रब्बी परेशान था, वह प्रार्थना भी भूल गया था, इसलिए वह जंगल में चला गया। कोई भी जगह चुन ली। वह नहीं जानता था कि अनुष्ठान की आग कैसे जलाई जाती है, लेकिन फिर भी उसने आग जलाई और भगवान से कहा, सुनो, मैं नहीं जानता कि अनुष्ठान की आग कैसे जलाई जाती है। मैं सही जगह नहीं जानता और मैं प्रार्थना करना भूल गया हूं। लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप पहले से ही जानते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो भी ज़रूरी हो करो। और वह वापस आया और गांव संकट से गुजर गया। फिर वह भी मर गया। उसके उत्तराधिकारी और गांव फिर से संकट में था, इसलिए वे आए। वह अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, तुम हर जगह हो। मैं प्रार्थना नहीं जानता, मैं कोई अनुष्ठान नहीं जानता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जानना मायने नहीं रखता। तुम सब कुछ जानते हो। प्रार्थना करने का क्या फायदा है और अनुष्ठान का क्या फायदा है और किसी विशेष पवित्र स्थान का क्या फायदा है। मैं केवल अपने उत्तराधिकारियों की कहानी जानता हूं। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं कि यह बाल शेम के समय में हुआ। फिर उसके उत्तराधिकारी। यह कहानी है। अब सही काम करो और यह पर्याप्त है। और विपत्ति गायब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को कहानी बहुत पसंद थी। लोग अपनी कहानियों से प्यार करते हैं और लोगों के भगवान से भी, और कहानियों के माध्यम से आप कुछ झलकियां पा सकते हैं। लेकिन पतंजलि एक भी दृष्टांत का उपयोग नहीं करेंगे। मैंने तुमसे कहा, वह बस आइंस्टीन और बुद्ध हैं, एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन। उनके पास बुद्ध की आंतरिक साक्षी और आइंस्टीन के मन की प्रणाली है। वह दोनों में से कोई नहीं है। आस्तिकता कहानी है, नास्तिकता प्रतिकथा है। वे सिर्फ मिथक हैं, मनुष्य द्वारा रचित दृष्टांत। कुछ को एक पसंद आता है तो कुछ को दूसरा। पतंजलि को कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मिथकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह नग्न सत्य में रुचि रखते हैं। वह उसे कपड़े भी नहीं पहनाएंगे, वह कोई कपड़ा नहीं लगाएंगे, वह उसे सजाएंगे नहीं। ये उनका तरीका नहीं है। इसे याद रखें। हम बहुत सूखी ज़मीन पर चलेंगे, रेगिस्तान जैसी ज़मीन पर। लेकिन रेगिस्तान की अपनी खूबसूरती होती है। वहाँ पेड़ नहीं होते, नदियाँ नहीं होती, लेकिन उसकी अपनी एक विशालता होती है। किसी भी जंगल की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जंगलों की अपनी सुंदरता है, पहाड़ों की अपनी सुंदरता है, नदियों की अपनी सुंदरता है। रेगिस्तान की अपनी एक विशाल अनंतता है। हम रेगिस्तानी इलाके से गुजरेंगे। साहस की ज़रूरत है। वह आपको आराम करने के लिए एक भी पेड़ नहीं देगा। वह आपको देगा सिर्फ तथ्य। वह एक भी अनावश्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए शब्द सूत्र। सूत्र का मतलब है बुनियादी न्यूनतम। सूत्र एक पूरा वाक्य भी नहीं है। यह सिर्फ सारगर्भित है। जैसे आप तार देते समय अनावश्यक शब्दों को काटते रहते हैं, तब यह सूत्र बन जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 शब्द या 9 शब्द ही डाले जा सकते हैं। अगर आप पत्र लिखने जा रहे हैं तो आप 10 पन्ने भरेंगे और 10 पन्नों में भी संदेश पूरा नहीं होगा। लेकिन एक टेलीग्राम में 10 शब्दों में यह न केवल पूरा होता है, बल्कि इससे भी अधिक पूरा होता है। ये दिल को छूता है। इसका सार यही है। ये तार हैं, पतंजलि के सूत्र। वह कंजूस है। वह एक भी अनावश्यक शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। तो वह कहानियां कैसे सुना सकता है? वह नहीं सुना सकता। और उम्मीद मत करो। इसीलिए यह मत पूछो कि वह आस्तिक है या नास्तिक। ये कहानियां हैं, कोई कहानी नहीं। दार्शनिकों ने कई कहानियां गढ़ी हैं और यह एक खेल है। अगर आपको नास्तिकता का खेल पसंद है तो नास्तिक बनिए। अगर आपको आस्तिकता का खेल पसंद है तो आस्तिक बनिए। लेकिन ये खेल हैं, हकीकत नहीं। वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता आपसे संबंधित है, न कि आप क्या मानते हैं। वास्तविकता आप हैं, न कि आप क्या मानते हैं।
वास्तविकता मन के पीछे है, मन की अंतर्वस्तु में नहीं, क्योंकि आस्तिकता मन की अंतर्वस्तु है, नास्तिकता मन की अंतर्वस्तु है। मन में कुछ। हिंदू धर्म मन की अंतर्वस्तु है या ईसाई धर्म मन की अंतर्वस्तु है। पतंजलि परे की चिंता करते हैं, विषय वस्तु की नहीं। वे कहते हैं इस पूरे मन को फेंक दो, इसमें जो कुछ भी है वह बेकार है। हो सकता है कि तुम सुंदर दर्शन शास्त्र लेकर चल रहे हो, पतंजलि कहेंगे उन्हें फेंक दो, सब बकवास है, ये कठिन है। अगर कोई कहता है तुम्हारी बाइबल बकवास है, तुम्हारी गीता बकवास है, तुम्हारे सभी शास्त्र बकवास हैं, सड़ रहे हैं, उन्हें फेंक दो, तो तुम चौंक जाओगे। लेकिन यही होने वाला है। पतंजलि तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। वे समझौता करने वाले नहीं हैं, और यही उनकी सुंदरता है और यही उनकी विशिष्टता है। तीसरा प्रश्न, आपने मार्ग पर शिष्यत्व के महत्व के बारे में बात की योग का, लेकिन एक नास्तिक कैसे शिष्य हो सकता है? न तो आस्तिक और न ही नास्तिक, वे शिष्य नहीं हो सकते। उन्होंने पहले ही रवैया अपना लिया है, उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया है, तो शिष्य होने का क्या मतलब है? यदि आप पहले से ही जानते हैं तो आप शिष्य कैसे हो सकते हैं? शिष्यत्व का अर्थ है यह एहसास कि मैं नहीं जानता। नास्तिक आस्तिक नहीं, वे शिष्य नहीं हो सकते। और अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो आप शिष्यत्व की सुंदरता से चूक जाएंगे। अगर आप पहले से ही कुछ जानते हैं तो वह जानना आपको अहंकार देगा, यह आपको विनम्र नहीं बनाएगा। इसीलिए पंडित और विद्वान चूक जाते हैं। कभी कभी पापी पहुंच जाते हैं, लेकिन विद्वान कभी नहीं। वे बहुत ज़्यादा जानते हैं, वे बहुत चालाक हैं, उनकी चालाकी ही उनका रोग है, यही आत्महत्या बन जाती है। वे सुनेंगे नहीं क्योंकि वे सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। शिष्यत्व का मतलब है सीखने का नज़रिया, हर पल इस बात से अवगत रहना कि मैं नहीं जानता, यह जानना कि मैं नहीं जानता, यह जागरूकता कि मैं अज्ञानी हूं, आपको खुलने का मौका देता है। तब आप बंद नहीं होते। जिस क्षण आप कहते हैं मैं जानता हूं, आप एक बंद घेरा बन जाते हैं, दरवाज़ा अब खुला नहीं रहता। लेकिन जब आप कहते हैं मैं नहीं जानता, तो इसका मतलब है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि दरवाज़ा खुला है। यदि आप पहले ही पहुंच चुके हैं, निष्कर्ष निकाल चुके हैं, तो आप शिष्य नहीं हो सकते। व्यक्ति को ग्रहणशील मनोदशा में होना चाहिए। व्यक्ति को निरंतर जागरूक रहना चाहिए कि वास्तविकता अज्ञात है और जो कुछ भी मैं जानता हूं वह तुच्छ है, बस बकवास है। आप क्या जानते हैं? आपने बहुत सारी जानकारी एकत्र की होगी, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। आपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से बहुत सारी धूल जमा की होगी, वह ज्ञान नहीं है। आप बुद्ध के बारे में जान सकते हैं, आप जीसस के बारे में जान सकते हैं, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। जब तक आप बुद्ध नहीं बन जाते तब तक कोई ज्ञान नहीं है। जब तक आप यीशु नहीं हैं तब तक कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान अस्तित्व से आता है, स्मृति से नहीं। आपके पास प्रशिक्षित स्मृति हो सकती है, स्मृति केवल एक तंत्र है। यह आपको समृद्ध अस्तित्व नहीं देगी, यह आपको दुस्वप्न दे सकती है। सपने तो देखो, लेकिन इससे तुम्हें कोई समृद्ध अस्तित्व नहीं मिलेगा। तुम वैसे ही रहोगे, धूल से ढके रहोगे। ज्ञान और ख़ास तौर पर अहंकार जो ज्ञान से आता है, यह भावना कि मैं जानता हूं, तुम्हें बंद कर देती है। अब तुम शिष्य नहीं हो सकते, और अगर तुम शिष्य नहीं हो सकते तो तुम योग के अनुशासन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए योग के द्वार पर अज्ञानी होकर आओ, अपने अज्ञान के प्रति सजग, इस बात के प्रति सजग कि तुम नहीं जानते। और मैं तुमसे कहूँगा, यही एकमात्र ज्ञान है जो मदद करेगा। यह ज्ञान कि मैं नहीं जानता, ये तुम्हें विनम्र बना देगा। एक सूक्ष्म विनम्रता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अहंकार धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये जानते हुए कि तुम नहीं जानते, तुम अहंकारी कैसे हो सकते हो? ज्ञान अहंकार के लिए सबसे सूक्ष्म भोजन है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ हो, तुम जानते हो, तुम कोई बन जाते हो। अभी 2 दिन पहले ही मैंने पश्चिम से आई एक लड़की को सन्यास की दीक्षा दी थी, और मैंने उसे एक नाम दिया था, योग संबोधि। और मैंने पूछा,
क्या इसे उच्चारण करना तुम्हारे लिए आसान होगा? उसने कहा, हाँ, यह अंग्रेजी शब्द संबड़ी जैसा ही लगता है, लेकिन संबोधि बिल्कुल इसके विपरीत है। जब तुम कुछ नहीं बन जाते, तब संबोधि घटित होती है। संबोधि का अर्थ है आत्मज्ञान। अगर तुम कुछ हो तो संबोधि कभी घटित नहीं होगी। वह कोई होना ही बाधा है। जब आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं हैं, तो अचानक आप अपने साथ घटित होने वाले कई रहस्यों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। आपके दरवाजे खुले हैं। सूरज उग सकता है। सूरज की किरणें आप तक पहुंच सकती हैं। आपकी उदासी, आपका अंधकार गायब हो जाएगा, लेकिन आप बंद हैं। सूरज दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, यहां तक कि एक खिड़की भी खुली नहीं है। नास्तिक या आस्तिक, हिंदू या मुसलमान, ईसाई या बौद्ध, वे मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकते। वे विश्वास करते हैं। वे कहीं पहुंचे बिना ही पहुंच गए हैं। उन्होंने बिना किसी बोध के निष्कर्ष निकाल लिया है। उनके मन में शब्द हैं, अवधारणाएं, सिद्धांत, शास्त्र, और जितना अधिक बोझ उतना ही वे मृत हैं। चौथा प्रश्न, आपने कहा कि योग किसी विश्वास की मांग नहीं करता, लेकिन यदि शिष्य को विश्वास, समर्पण और गुरु पर भरोसा जैसी बुनियादी शर्त की आवश्यकता है, तो फिर पहला कथन कैसे मान्य है? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि योग में आस्था की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा कि योग में किसी विश्वास की जरूरत नहीं होती। आस्था बिल्कुल अलग है, भरोसा बिल्कुल अलग है। विश्वास एक बौद्धिक चीज है, लेकिन आस्था एक बहुत गहरी आत्मीयता है। यह बौद्धिक नहीं है। आप किसी गुरु से प्रेम करते हैं, फिर आप भरोसा करते हैं और आस्था होती है। लेकिन यह आस्था किसी अवधारणा में नहीं है, यह तो व्यक्ति में ही है। और यह कोई शर्त नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस अंतर को याद रखें। यह आवश्यक नहीं है कि आपको गुरु में आस्था हो, यह कोई पूर्व शर्त नहीं है। बस इतना ही कहा गया है, यदि आपके और गुरु के बीच आस्था घटित होती है तो सत्संग संभव हो जाएगा। यह सिर्फ एक स्थिति है, कोई शर्त नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रेम, यदि प्रेम होता है तो विवाह हो सकता है, लेकिन आप प्रेम को शर्त नहीं बना सकते कि पहले आपको प्रेम करना होगा और फिर विवाह होगा। लेकिन तब आप पूछेंगे, कोई प्रेम कैसे कर सकता है? यदि प्रेम होता है तो होता है, यदि नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप विश्वास को मजबूर नहीं कर सकते। पुराने दिनों में साधक पूरी दुनिया में घूमते थे। वे एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटकते थे, बस उस घटना के घटित होने की प्रतीक्षा में। आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप कई गुरुओं के पास से गुजर सकते हैं, बस इस खोज में कि कहीं कुछ क्लिक हो जाए, तब वह चीज घटित हो जाती है। यह कोई शर्त नहीं है। आप किसी गुरु के पास जाकर उस पर भरोसा करने की कोशिश नहीं कर सकते। आप भरोसा करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? कोशिश ही, प्रयास ही यह दर्शाता है कि आप भरोसा नहीं करते। आप प्रेम करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? किसी को, या फिर तुम कर सकते हो? अगर तुम कोशिश करोगे तो पूरी बात झूठी हो जाएगी। यह एक घटना है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, सत्संग संभव नहीं होगा। तब गुरु आपको अपनी कृपा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि वह खुद को देने से रोकेगा। आप उपलब्ध नहीं हैं, वह कुछ नहीं कर सकता। आप खुले नहीं हैं। सूरज खिड़की के पास इंतजार कर रहा हो सकता है, लेकिन वह बंद है। सूरज क्या कर सकता है? किरणें वापस परावर्तित होंगी, वे आएंगी, दरवाज़ा खटखटाएंगी और वापस चली जाएंगी। याद रखें, यह कोई शर्त नहीं है कि आप दरवाज़ा खोलें और सूरज उगाएगा। यह कोई शर्त नहीं है। सूरज वहाँ नहीं हो सकता है, रात हो सकती है। सिर्फ अपना दरवाज़ा खोलकर आप सूरज को पैदा नहीं कर सकते। आपका दरवाज़ा खोलना सिर्फ आपका उपलब्ध होना है। अगर सूरज वहाँ है तो वह अंदर आ सकता है। इसलिए साधक आगे बढ़ेंगे, उन्हें एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाना होगा। याद रखने वाली एकमात्र बात यह है कि उन्हें खुले रहना चाहिए और उन्हें न्याय नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी गुरु के पास आते हैं तो आपको उसके साथ कोई मोड़ महसूस नहीं होता। आगे बढ़ें, लेकिन न्याय न करें, क्योंकि आपका निर्णय गलत होगा। आप कभी संपर्क में नहीं रहे,
जब तक आप प्रेम नहीं करते, आप नहीं जानते, इसलिए न्याय न करें। बस इतना कहो, यह गुरु मेरे लिए नहीं है, मैं इस गुरु के लिए नहीं हूं। यह बात घटित नहीं हुई है। तुम बस आगे बढ़ो। यदि आप निर्णय लेना शुरू कर देते हैं तो आप स्वयं को अन्य गुरुओं के लिए भी बंद कर रहे हैं। आपको कई कई स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यह याद रखें, निर्णय न लें। जब भी आपको लगे कि गुरु के साथ कुछ गलत है तो हट जाइए। इसका मतलब है कि आप भरोसा नहीं कर सकते। कुछ गलत हो गया है, आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन यह मत कहो कि गुरु गलत है, आप नहीं जानते। आप बस हट जाएं, यही काफ़ी है। आप कहीं और खोजें। यदि आप निर्णय देना, निंदा करना, निष्कर्ष निकालना शुरू कर देते हैं तो आप बंद हो जाएंगे। और ये आंखें जो निर्णय करती हैं कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगी। एक बार जब आप निर्णय के शिकार हो गए तो आप कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको भरोसा न करने में मदद करेगा, जो आपको बंद कर देगा। इसलिए भरोसा मत करो, निर्णय मत लो, आगे बढ़ो। किसी दिन यदि तुम आगे बढ़ते हो तो यह घटना अवश्य घटेगी। किसी दिन, कहीं, किसी क्षण में। क्योंकि ऐसे क्षण होते हैं जब तुम असुरक्षित होते हो, और जब गुरु बह रहा होता है तो तुम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम असुरक्षित होते हो, तुम मिलते हो। समय और स्थान के एक निश्चित बिंदु पर मिलन घटित होता है, तब सत्संग संभव हो जाता है। सत्संग का अर्थ है गुरु के साथ निकटता, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने जाना है, क्योंकि तब वह बह सकता है। वह पहले से ही बह रहा है। सूफी कहते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है। बस गुरु के करीब रहना, बस इतना ही काफ़ी है। बस उसके पास बैठना, बस उसके साथ चलना, बस उसके कमरे के बाहर बैठना, बस रात में उसकी दीवार के बाहर बैठकर देखना, बस याद करते रहना, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन इसमें सालों लग जाते हैं, इंतज़ार के ये साल, और वह आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। याद रखें, वह हर तरह की बाधा खड़ी करेगा। वह आपको न्याय करने के कई मौके देगा। वह अपने बारे में अफवाहें फैलाएगा ताकि आप सोच सकें कि वह गलत है, आप बच सकते हैं। वह भागने में आपकी हर तरह से मदद करेगा जब तक आप इन सभी बाधाओं को पार नहीं कर लेते। और वे ज़रूरी हैं, क्योंकि एक सस्ता भरोसा किसी काम का नहीं होता। एक भरोसा, एक पुराना भरोसा जिसने लंबे समय तक इंतज़ार किया है, एक मजबूत चट्टान बन गया है। केवल तभी सबसे गहरी परतों में प्रवेश किया जा सकता है। पतंजलि यह नहीं कहते कि तुम्हें विश्वास करना होगा। विश्वास बौद्धिक है। तुम हिंदू धर्म में विश्वास करते हो, यह तुम्हारा भरोसा नहीं है। यह सिर्फ संयोगवश है कि तुम हिंदू परिवार में पैदा हुए और इसलिए तुमने सुना है। बचपन से ही तुम में यह संस्कार भर दिए गए हैं। तुम सिद्धांतों, अवधारणाओं, दर्शन शास्त्रों, प्रणालियों से प्रभावित हो गए हो। वे तुम्हारे खून का हिस्सा बन गए हैं। वे बस तुम्हारे अचेतन में समा गए हैं। तुम उन पर विश्वास करते हो, लेकिन वह विश्वास किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें रूपांतरित नहीं किया है। यह एक मृत चीज है, उधार ली गई है। ट्रस्ट कभी भी खत्म नहीं होता। आप अपने परिवार से ट्रस्ट उधार नहीं ले सकते। यह एक निजी संपत्ति है। घटना तक आपको आना होगा। हिंदू धर्म पारंपरिक है, मुसलमान धर्म पारंपरिक है। मोहम्मद के इर्द गिर्द पहला समूह वे असली मुसलमान थे, क्योंकि यह उनके लिए एक भरोसा था। वे व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास आए थे। वे गुरु के साथ निकटता में रहे थे। उन्होंने सत्संग किया था। वे मोहम्मद पर विश्वास करते थे, और मोहम्मद ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके। मुश्किल है। अगर तुम मोहम्मद के पास गए होते तो तुम बच निकलते। उसकी 9 पत्नियां थीं। ऐसे आदमी पर विश्वास करना असंभव है। उसके हाथ में तलवार थी और उसकी तलवार पर लिखा था, शांति ही आदर्श वाक्य है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति है। तुम इस आदमी पर कैसे विश्वास कर सकते हो? जब महावीर कहते हैं अहिंसा, तो आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। वे अहिंसक हैं। जाहिर है आप महावीर पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन तलवार वाले मोहम्मद पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं?
और वह कहता है, प्रेम ही संदेश है और शांति ही आदर्श वाक्य है। आप विश्वास नहीं कर सकते, यह आदमी बाधाएं खड़ी कर रहा है। वह एक सूफी थे, वह एक गुरु थे, वह हर कठिनाई पैदा करेंगे। इसलिए यदि तुम्हारा मन अभी भी काम करता है तो तुम संदेह करते हो, तुम संशयी हो, तुम पलायन करते हो। लेकिन यदि तुम ठहरे रहो, प्रतीक्षा करो, यदि तुम में धैर्य है और अनंत धैर्य की आवश्यकता होगी, किसी दिन तुम मोहम्मद को जान जाओगे, तुम मुसलमान बन जाओगे। बस उसे जानने से तुम मुसलमान बन जाओगे। शिष्यों का पहला समूह बिल्कुल अलग चीज थी। बुद्ध के शिष्यों का पहला समूह बिल्कुल अलग चीज थी। अब बौद्ध मर चुके हैं, मुसलमान मर चुके हैं। वे परंपरागत रूप से मुसलमान हैं। सत्य को संपत्ति की तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। आपके माता पिता आपको सत्य नहीं दे सकते, वे आपको संपत्ति दे सकते हैं, क्योंकि संपत्ति संसार की है, सत्य संसार का नहीं है। वे इसे आपको नहीं दे सकते, वे इसे संजोकर नहीं रख सकते, वे इसे बैंक में नहीं रख सकते ताकि इसे आप तक पहुंचाया जा सके। आपको स्वयं ही खोजना होगा, आपको कष्ट सहना होगा, और आपको शिष्य बनना होगा, और आपको कठोर अनुशासन से गुजरना होगा। यह एक व्यक्तिगत घटना होगी। सत्य हमेशा व्यक्तिगत होता है। यह एक व्यक्ति के साथ घटित होता है। भरोसा अलग है, विश्वास अलग है। विश्वास दूसरे देते हैं, भरोसा खुद कमाते हैं। पतंजलि को किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना विश्वास के कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। समझिए, आप अपने विश्वास को जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसे जबरदस्ती करना आपके हाथ में नहीं है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो यह झूठा होगा, और अविश्वास झूठे विश्वास से बेहतर है, क्योंकि आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं और चले जाना बेहतर है, जहां वास्तविकता घटित हो सकती है। न्याय मत करो, चलते रहो। किसी दिन कहीं तुम्हारा गुरु इंतजार कर रहा है, और गुरु को तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता। यहां जाओ और यह तुम्हारा गुरु होगा। तुम्हें खोजना होगा, तुम्हें कष्ट सहना होगा, क्योंकि कष्ट और खोज के माध्यम से तुम उसे देख पाओगे। तुम्हारी आंखें साफ हो जाएंगी, आंसू गायब हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, और तुम महसूस करोगे कि यह गुरु है। कहा जाता है, एक सूफी जुनैद एक बूढ़े फकीर के पास आया और उससे पूछा, मैंने सुना है कि तुम जानते हो, मुझे रास्ता दिखाओ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुमने सुना है कि मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। मेरी ओर देखो और महसूस करो। उस आदमी ने कहा, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। बस एक काम करो, मुझे वह रास्ता दिखाओ जहां मैं अपने गुरु को पा सकूं। तो बूढ़े आदमी ने कहा, तुम पहले मक्का जाओ, तीर्थ यात्रा करो, और ऐसे ऐसे आदमी को खोजो। वह एक पेड़ के नीचे बैठा होगा, उसकी आंखें ऐसी होंगी, वे प्रकाश फेंक रही होंगी, और तुम उसके चारों ओर कस्तूरी जैसी एक विशेष सुगंध महसूस करोगे। जाओ और खोजो। और जुनैद 20 साल तक यात्रा करता रहा। जहां भी उसने सुना कि गुरु है, वह वहां जाता, लेकिन वहां न तो पेड़ था, न ही सुगंध कस्तूरी, न ही वे आंखें जिनका वर्णन बूढ़े आदमी ने किया है। व्यक्तित्व वहां नहीं था, और उसके पास एक तैयार सूत्र था। इसलिए वह निर्णय लेगा तुरंत, यह मेरा गुरु नहीं है, और वह आगे बढ़ जाएगा। 20 साल बाद वह एक पेड़ के नीचे पहुंचा। गुरु वहीं थे। कस्तूरी हवा में तैर रही थी, जैसे उस आदमी के चारों ओर धुंध छाई हो। आंखें आग की तरह जल रही थीं, लाल रोशनी पड़ रही थी। यह वह आदमी है। वह उसके पैरों में गिर गया और बोला, गुरु, मैं आपको 20 साल से खोज रहा हूं। गुरु ने कहा, मैं भी 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, फिर से देखो। उसने देखा। यह वही आदमी था जिसने 20 साल पहले उसे गुरु को पाने का रास्ता दिखाया था। जुनैद रोने लगा। उसने कहा, क्या तुमने मेरे साथ मजाक किया? 20 साल बर्बाद हो गए। तुम यह क्यों नहीं कह सकते थे कि तुम मेरे गुरु हो? बूढ़े आदमी ने कहा, इससे कोई मदद नहीं मिलती, इससे कोई विशेष लाभ नहीं है।
क्योंकि जब तक तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें ना हों, इन 20 वर्षों ने तुम्हें मुझे देखने में मदद की है। मैं वही आदमी हूं। लेकिन 20 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं वही हूं। लेकिन अब तुम महसूस करने में सक्षम हो गए हो। तुम बदल गए हो। इन 20 सालों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। सारी धूल गिर चुकी है। तुम्हारा मन साफ है। कस्तूरी की यह खुशबू उस समय भी थी, लेकिन तुम उसे सूंघने में सक्षम नहीं थे। तुम्हारी नाक बंद थी। तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही थीं। तुम्हारा दिल वास्तव में धड़क नहीं रहा था, इसलिए संपर्क संभव नहीं था। आप नहीं जानते कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि भरोसा कहाँ होगा। मैं यह नहीं कहता कि गुरु पर भरोसा करो। मैं बस इतना कहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को खोजो जहां भरोसा होता है। वह व्यक्ति तुम्हारा गुरु है और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें भटकना ही होगा। यह बात तो निश्चित है कि यह घटित होगी, लेकिन खोज जरूरी है, क्योंकि खोज तुम्हें तैयार करती है। ऐसा नहीं है कि खोज तुम्हें गुरु के पास ले जाती है। खोज तुम्हें तैयार करती है ताकि तुम देख सको। वह तुम्हारे बिल्कुल पास हो सकता है। 5वां प्रश्न। कल रात आपने सत्संग और उसके महत्व के बारे में बात की थी। शिष्य की गुरु से निकटता। क्या इसका अर्थ शारीरिक निकटता है? क्या वह शिष्य जो गुरु से बहुत अधिक शारीरिक दूरी पर रहता है, वह नुकसान में है? हाँ और नहीं। हाँ, शुरुआत में शारीरिक निकटता जरूरी है, क्योंकि आप अभी कुछ और नहीं समझ सकते जैसे आप हैं। आप शरीर को समझ सकते हैं। आप भौतिक की भाषा समझ सकते हैं। आप भौतिक रूप में मौजूद हैं। इसलिए हाँ, शुरुआत में शारीरिक निकटता जरूरी है। और मैं इसलिए भी नहीं कहता, क्योंकि जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, जैसे जैसे तुम एक अलग भाषा सीखना शुरू करते हो जो कि अभौतिक है, तब भौतिक निकटता की आवश्यकता नहीं होती। तब तुम कहीं भी जा सकते हो। तब स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप संपर्क में रहते हैं। न केवल स्थान, बल्कि समय से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गुरु मर सकता है, आप संपर्क में रहते हैं। हो सकता है कि उसने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया हो, आप संपर्क में रहते हैं। यदि एक भरोसा होता है तो समय और स्थान दोनों का अतिक्रमण हो जाता है। विश्वास ही चमत्कार है। यदि विश्वास है तो तुम अभी मोहम्मद या जीसस या बुद्ध के साथ निकटता में हो सकते हो। लेकिन यह कठिन है। यह कठिन है क्योंकि तुम नहीं जानते कि कैसे। तुम जीवित व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम मृत व्यक्ति पर कैसे विश्वास कर सकते हो? यदि विश्वास होता है तो तुम अभी बुद्ध के निकट हो। और जिन लोगों में विश्वास है उनके लिए बुद्ध जीवित हैं। जो लोग विश्वास कर सकते हैं उनके लिए कोई गुरु कभी नहीं मरता। वह मदद करता रहता है। वह हमेशा वहाँ है। लेकिन तुम्हारे लिए, भले ही बुद्ध शारीरिक रूप से वहाँ हों, तुम्हारे पीछे खड़े हों या तुम्हारे सामने, बस तुम्हारे बगल में बैठे हों, तुम उनके निकट नहीं हो। तुम्हारे बीच बहुत बड़ी दूरी हो सकती है। प्रेम, विश्वास, आस्था, वे स्थान, समय दोनों को नष्ट कर देते हैं शुरुआत में, क्योंकि तुम कोई दूसरी भाषा नहीं समझ सकते। तुम केवल भौतिक भाषा ही समझ सकते हो। भौतिक निकटता आवश्यक है, लेकिन केवल शुरुआत में। एक क्षण आएगा जब गुरु स्वयं तुम्हें दूर भेज देगा। वह तुम्हें दूर जाने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि वह भी आवश्यक हो जाता है। तुम भौतिक भाषा से चिपकना शुरू कर सकते हो। गुरजेफ लगभग हमेशा अपने पूरे जीवन में अपने शिष्यों को दूर भेज देते थे। वह उनके लिए ऐसी दयनीय स्थिति पैदा कर देते थे, फिर उन्हें चले जाना पड़ता था। उनके साथ रहना असंभव हो जाता था। एक निश्चित बिंदु के बाद वह उन्हें दूर जाने में मदद करते थे। वह वास्तव में उन्हें दूर जाने के लिए मजबूर करते थे, क्योंकि आपको भौतिक पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरी, उच्चतर भाषा विकसित होनी चाहिए। आप जहां भी हों, आपको उनके करीब महसूस करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर से परे जाना है। केवल अपने ही नहीं, गुरु के शरीर से भी परे जाना है। लेकिन शुरुआत में यह बहुत मददगार होता है। एक बार बीज बो दिए जाते हैं, एक बार वे जड़ें जमा लेते हैं, तो आप काफ़ी मजबूत होते हैं। फिर आप दूर जा सकते हैं और फिर आप महसूस कर सकते हैं। बस दूर जाने से संपर्क टूट जाता है,
तब संपर्क ज़्यादा महत्व नहीं रखता। जितना आप दूर जाएंगे, भरोसा बढ़ेगा। भरोसा और बढ़ेगा क्योंकि आप धरती पर जहाँ भी होंगे आपको लगातार गुरु की उपस्थिति का एहसास होगा। भरोसा बढ़ेगा। वह अब छिपे हुए हाथों, अदृश्य हाथों से आपकी मदद कर रहा होगा। वह आपके सपनों के माध्यम से आप पर काम कर रहा होगा और आप लगातार महसूस करेंगे, एक छाया की तरह वह आपका पीछा कर रहा है। लेकिन यह बहुत विकसित भाषा है। इसे बिल्कुल शुरू से मत आजमाओ, क्योंकि तब तुम धोखा दे सकते हो। इसीलिए मैं कहूँगा, कदम दर कदम आगे बढ़ो। जहाँ कहीं भी भरोसा होता है, तब अपनी आंखें बंद करो और आंख मूंद कर उसका अनुसरण करो। सच में जिस क्षण भरोसा होता है, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। फिर सोचने, बहस करने का क्या फ़ायदा? भरोसा हो गया है और भरोसा कुछ भी नहीं सुनेगा। अब फिर उसका अनुसरण करो और तब तक उसके करीब रहो जब तक कि गुरु खुद तुम्हें दूर न भेज दे। और जब वह तुम्हें दूर भेज दे तो उससे चिपके मत रहो। फिर उसका अनुसरण करो, उसके निर्देश का पालन करो और चले जाओ, क्योंकि वह बेहतर जानता है और वह जानता है कि क्या मददगार है। कभी कभी गुरु के निकट ही तुम्हारे लिए विकसित होना कठिन हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े वृक्ष के नीचे एक नए बीज को विकसित होने में बहुत सी कठिनाइयाँ होंगी। एक बड़े वृक्ष के नीचे एक नया वृक्ष अपंग हो जाएगा। वृक्ष भी अपने बीजों को दूर फेंकने का ध्यान रखते हैं ताकि बीज अंकुरित हो सकें। वृक्ष बीज को दूर भेजने के लिए बहुत सी तरकीबें अपनाते हैं, अन्यथा वे मर जाएंगे। वे बड़े वृक्ष के नीचे ही गिर जाएंगे। वहां बहुत अधिक छाया है, वहां कोई सूर्य नहीं पहुंचता, कोई सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। इसीलिए गुरु बेहतर जानते हैं। अगर उन्हें लगता है कि तुम्हें दूर चले जाना चाहिए तो विरोध मत करो, फिर बस उनका अनुसरण करो और चले जाओ। ये दूर जाना उनके करीब आना होगा। अगर तुम अनुसरण कर सकते हो, अगर तुम बिना किसी प्रतिरोध के चुपचाप उनका अनुसरण कर सकते हो, तो यह दूर जाना एक निकट आना होगा। आप एक नई निकटता प्राप्त करेंगे। छठा प्रश्न, जब आप हमसे कुछ स्पष्ट रूप से समझने के लिए कहते हैं तो आप किससे समझने के लिए कहते हैं? मन को रुकना ही पड़ता है, इसलिए मन को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। फिर कौन समझे? हाँ, मन को खत्म होना ही है, लेकिन अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है। मन पर काम करना होगा, मन में समझ पैदा करनी होगी। उस समझ के माध्यम से यह मन मर जाएगा। वह समझ बिल्कुल जहर की तरह है। तुम जहर लेते हो, तुम ही लेने वाले हो, और जहर तुम्हें मार देता है। मन समझता है, लेकिन समझ मन के लिए जहर है। इसीलिए मन इतना विरोध करता है। वह समझने की कोशिश करता है और न समझने की कोशिश करता है। वह संदेह पैदा करता है। वह हर तरह से लड़ता है। वह खुद को बचाता है, क्योंकि समझ मन के लिए जहर है। यह तुम्हारे लिए अमृत है, लेकिन मन के लिए यह जहर है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि स्पष्ट रूप से समझो, तो मेरा मतलब है आपका मन, आप नहीं, क्योंकि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। समझ आप पहले से ही समझ रहे हैं। आप ही ज्ञान है, प्रज्ञा। तुम्हें मुझसे या किसी और से किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने मन को बदलना होगा, और अगर मन को समझ आ जाए तो मन मर जाएगा और मन के साथ समझ गायब हो जाएगी। तब तुम अपनी पवित्रता में रहोगे। तब तुम्हारा अस्तित्व दर्पण जैसी पवित्रता को प्रकट करेगा। कोई विषय वस्तु नहीं, विषय वस्तुहीन। लेकिन उस आंतरिक अस्तित्व को किसी समझ की जरूरत नहीं है। यह पहले से ही समझ का केंद्र है। इसे किसी समझ की जरूरत नहीं है, बस मन के बादलों को मनाना है। तो समझ वास्तव में क्या है? मन को छोड़ने के लिए बस एक अनुनय। याद रखिए, मैं लड़ाई नहीं कहता, मैं अनुनय कहता हूं। यदि आप लड़ते हैं तो मन कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लड़ाई के माध्यम से आप अपना डर दिखाते हैं। यदि आप लड़ते हैं तो आप दिखाते हैं कि मन एक ऐसी चीज है जिससे आप डरते हैं। बस मनाओ। ये सभी शिक्षाएं, सभी ध्यान मन को एक ऐसे बिंदु पर आने के लिए एक गहन अनुनय है जहां वह आत्महत्या कर सकता है, जहां वह बस गिर जाता है, जहां मन स्वयं एक ऐसी बेतुकी चीज बन जाता है कि आप इसे और अधिक नहीं ले जा सकते। आप बस इसे छोड़ देते हैं।
ये कहना बेहतर है कि मन स्वयं को छोड़ देता है। इसलिए जब मैं स्पष्ट समझ के लिए संबोधन कहता हूं, तो मैं आपके मन को संबोधित कर रहा हूं। एक क्षण आता है जब मन पूरी मूर्खता के प्रति सजग हो जाता है। यह ऐसे ही है। यदि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम डोरियों को, अपने जूतों के फीतों को खींच रहे हो और उनके माध्यम से स्वयं को ऊपर खींचने का प्रयास कर रहे हो, और मैं तुमसे कहता हूं, तुम क्या मूर्खता कर रहे हो, यह असंभव है। केवल अपने जूतों के फीतों के माध्यम से तुम स्वयं को ऊपर नहीं खींच सकते। यह असंभव है, यह घटित नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें पूरी बात के बारे में अधिक सोचने के लिए राजी करता हूं। यह मूर्खता है। तुम क्या कर रहे हो? और तब तुम दुखी महसूस करते हो क्योंकि यह घटित नहीं हो रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता रहता हूं, जोर देता रहता हूं। एक दिन तुम सजग हो सकते हो कि हाँ, यह मूर्खता है। मैं क्या कर रहा हूं? जैसे अपने आप को जूतों के फीतों से खींचना ही मन पर तुम्हारा पूरा प्रयास है। तुम जो भी कर रहे हो वह बेतुका है। यह तुम्हें नरक, दुख के अलावा कहीं नहीं ले जा सकता। यह तुम्हें हमेशा दुख की ओर ले गया है। तुम अभी भी जागरूक नहीं हो। मेरी ओर से यह सारा संचार सिर्फ तुम्हारे मन को सचेत करने के लिए है कि पूरा प्रयास बेतुका है। एक बार जब तुम्हें यह महसूस हो जाता है कि पूरा प्रयास बेतुका है, तो प्रयास गायब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने जूतों के फीते छोड़ने होंगे और तुम्हें कुछ प्रयास करने होंगे और यह कठिन होने वाला है। तुम बस तथ्य को देखोगे और तुम छोड़ दोगे और तुम हंसोगे। अगर तुम अपने जूतों के फीते छोड़ दो और बस खड़े होकर हंसो तो तुम प्रबुद्ध हो गए हो। ऐसा ही होने वाला है। अचानक आपको पता चलता है कि आपके दुख के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं था। आप ही इसे लगातार बना रहे थे। पल पल आप ही इसके निर्माता थे और आप ही दुख बना रहे थे। और फिर आप पूछ रहे थे कि इससे परे कैसे जाएं, कैसे दुखी ना हो, कैसे आनंद प्राप्त करें, कैसे समाधि प्राप्त करें। और जब तुम पूछ रहे हो तो तुम सृजन कर रहे हो। यह पूछना भी कि समाधि कैसे प्राप्त करें दुख पैदा कर रहा है, क्योंकि तब तुम कहते हो, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं और अभी तक समाधि प्राप्त नहीं हुई है। मैं वह सब कुछ कर रहा हूं जो किया जा सकता है और अभी तक समाधि प्राप्त नहीं हुई है। मैं कब ज्ञान को उपलब्ध होऊंगा? अब जब तुमने आत्मज्ञान को भी इच्छा का विषय बना लिया है, तो तुम एक नया दुख पैदा कर रहे हो जो कि बेतुका है। कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। जब तुम यह समझ जाते हो तो इच्छाएं गिर जाती हैं। तुम आत्मज्ञानी हो जाते हो। इच्छा रहित तुम आत्मज्ञानी हो। इच्छाओं के साथ तुम दुख के चक्र में घूमते रहते हो। अंतिम प्रश्न। आपने कहा कि योग एक विज्ञान है, आंतरिक जागृति के लिए एक पद्धति है, लेकिन होने का प्रयास, अमन के करीब जाना, प्रेरणा और आशा का संकेत देता है। यहां तक कि आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना भी प्रेरणा का संकेत देता है। फिर कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है? क्या आशा और प्रेरणा के साथ योग का मार्ग भी प्रेरणा नहीं है? यहाँ आप योग के मार्ग पर प्रेरणा, इच्छा और आशा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। वास्तव में योग के मार्ग पर कोई गति नहीं है। जब तुम यह समझ जाते हो कि सभी इच्छाएं बेतुकी हैं, सभी इच्छाएं दुख हैं, तो करने को कुछ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कार्य एक नई इच्छा होगी। करने को कुछ नहीं है, बस तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जो कुछ भी करोगे वह तुम्हें एक नए दुख में ले जाएगा। तब तुम कुछ नहीं करते। इच्छाएं गिर गईं, मन समाप्त हो गया और यह योग है। तुम प्रवेश कर गए। ये कोई गति नहीं है, यह एक स्थिरता है। भाषा के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं कहता हूं कि तुम प्रवेश कर गए, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम आगे बढ़ गए। जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो सारी गति समाप्त हो जाती है। तुम योग में हो। अब योग का अनुशासन, योग के नाम पर प्रेरणा से आप फिर से दूसरे दुख पैदा करेंगे। मैं हर दिन लोगों को देखता हूं, वे आते हैं। मैं 30 साल से योग का अभ्यास कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुमसे किसने कहा कि कुछ होने वाला है? वह जरूर कुछ होने का इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। योग कहता है कि भविष्य का इंतजार मत करो, तुम ध्यान करो, लेकिन तुम इस उद्देश्य से ध्यान करो कि ध्यान के माध्यम से तुम कहीं पहुंच जाओगे, किसी लक्ष्य तक।
तुम मुद्दे से भटक रहे हो। तुम ध्यान करो और उसका आनंद लो। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, आगे कुछ नहीं है। ध्यान करो, उसका आनंद लो बिना किसी प्रेरणा के। और अचानक लक्ष्य वहां पहुंच जाता है। अचानक बादल गायब हो जाते हैं क्योंकि वे आपकी इच्छा द्वारा बनाए गए थे। आपकी प्रेरणा वह धुआं है जो बादलों को बनाता है, वे गायब हो गए हैं। इसीलिए ध्यान के साथ खेलें, इसका आनंद लें, इसे साधन न बनाएं। यह अंत है। यह पूरी बात समझने की है। नई इच्छाएं पैदा मत करो, इच्छा की प्रकृति को समझो, यही दुख है। बस इच्छा की प्रकृति को समझने की कोशिश करो, तुम जान जाओगे कि यह दुख है। फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इस बात के प्रति सजग हो जाना कि इच्छा दुख है, इच्छाएं गिर जाती हैं। अब योग का अनुशासन। तुम मार्ग में प्रवेश कर चुके हो और यह आपकी तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर आपकी अनुभूति इतनी गहरी है कि वह समग्र है कि इच्छा ही दुख है, तो आप न केवल योग में प्रवेश कर चुके होंगे बल्कि आप सिद्ध भी हो गए होंगे। आप लक्ष्य तक पहुंच चुके होंगे। यह आपकी तीव्रता पर निर्भर करेगा। यदि तीव्रता समग्र है तो आप लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। यदि आपकी तीव्रता इतनी समग्र नहीं है तो आप मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं। योगः अल्फा और ओमेगा भाग 1 अध्याय 2 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपने ये हिंदी ऑडियो ध्यानपूर्वक सुना होगा। हमारी वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अध्याय 3 के लिए हमारे चैनल हिंदी ट्रांसलेट हब को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।